शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, क्षमा चाहूँगा बार बार किसी एक सब्जेक्ट पर बात करना मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है कि जब तक इन छोटे मोटे ऐसे कीड़े मकोड़ों को जब तक पूरी तरीके से मसल्स कर ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक कम से कम इनके कस्टमर तो कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है शायद आप इनके कस्टमर ना हो सकता है शायद इसका प्रभाव आप पे ना पड़ता हो, लेकिन इनके जो कस्टमर्स हैं वो अगर इनको सही मान करके इनकी असलियत नहीं जानेंगे, इनकी सच्चाई नहीं जानेंगे, तो वो खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करते रहेंगे। और ये लोग उस दलाल के चमचागिरी में, उसके सरपरस्ती में रह करके आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आपके पैसे पर ऐश करते रहेंगे। साथियों, अक्सर मैं एक स्टोरी सुनाया करता था कि सुबह सुबह अगर आप देखते होंगे तो सड़कों पर बहुत ढेर सारे हाईवेज पर, खासकर नेशनल हाईवे पर बहुत ढेर सारे कुत्तों का एक्सीडेंट हुआ रहता है। उनकी बॉडी छितराई पड़ी रहती है, कुचले हुए, दबे हुए, ऐसे न जाने कितनी डेड बॉडी कुत्तों की आपको सड़क पे दिखाई देती है। तो मैंने अक्सर कई बार अपनी मीटिंग और ट्रेनिंग में उसके पीछे के रीज़न बताया था कि जब रात का अंधेरा घना हो जाता है तो कुछ बड़ी ट्रकें, बड़े हैवी वाहन जो होते हैं वो रात में रुक जाते हैं, सफ़र नहीं करते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं। तो जब वो खड़ी हो जाती गाड़ियाँ तो कुछ कुत्ते उसके साए में या उसके आगे पीछे आकर के सो जाते हैं। अब सुबह का वक्त होता है, ट्रक मालिक को, ट्रक के ड्राइवर को अपनी गाड़ी लेकर आगे जाना होता है, तो वो सोचता है कि इन कुत्तों को बचाकर गाड़ी निकाल ली जाएगी। गाड़ी स्टार्ट करता है, कुत्ता पलट कर देखता है, उसे लगता है कि मेरी नींद में खलल डाल दिया गया। गाड़ी स्टार्ट होकर के एक्सेलेटर लेती है, हॉर्न देती है, तो कुत्ता थोड़ा सा आगे बढ़ता है रास्ता देने के लिए, तो गाड़ी थोड़ी सा आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर गाड़ी हॉर्न देती है, कुत्ता फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, गाड़ी फिर थोड़ी सी आगे बढ़ती है। कुत्ते को गुमान हो जाता है कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी ट्रक को मैं खींच रहा हूं और ये साला मेरी नींद में खलल डाल रहा है। अगर मैं इस ट्रक को ना खींचूं तो ये सारा ट्रक तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये सोच करके वो कुत्ता जो है अकड़ करके ट्रक मालिक को ताव दिखाने लग जाता है। ट्रक मालिक भी शुरू में इग्नोर करता है, एक दो बार हॉर्न मारता है, एक्सीलेटर पर पैर रखता है जोर से, और जब वो कुत्ता सड़क से नहीं हटता है, बाधक बनता है, रुकावट बनता है, तो अंजाम आपको भी पता है क्या होता है। तो ज़्यादातर कुत्तों की मौत जो होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ट्रक रुकी हुई है और रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट होकर आगे बढ़ रही है और वो ट्रक के आगे चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि उस ट्रक को वो खींच रहे हैं। यही हुआ है शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने में इस दलालों के दलाल के, छोटे मोटे दलालों के साथ। मैंने थोड़ी सी अपनी शराफत, अपनी ईमानदारी इनके हवाले क्या कर दी। इनको ये लगने लग गया कि राशिद नसीम की इज्जत, शराफत और औकात इनके हाथ में आ गई। इन कमबख्तों को ये नहीं पता था कि ये इज्जत, ये दौलत, ये साम्राज्य राशिद नसीम ने अपनी मेहनत से बनाया था। इन्हें यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर 15-20 साल तक जिस भी इंडस्ट्री में काम किया, राज किया, चाहे वो मेरे पीछे के काम हो, चाहे मेरा शाइन सिटी का कैरियर रहा हो, मैंने जब भी कहीं भी कुछ भी किया है तो मैंने वहां पर रिकॉर्ड बनाया और राज किया है। और इन कुत्तों को यह समझ में नहीं आई कि जो इंसान इतनी दूर से बैठ करके एक मरी हुई कंपनी को जिंदा कर सकता है, उसके लिए कितना चुटकी भर का काम है इनको इनकी औकात तक पहुंचाना। अतुल आनंद, संदीप पांडे, बाकी के नाम मेरे जबान पर है, लेकिन मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूं कि मैं देखना चाह रहा हूं इनमें से कौन ऐसा है जो इस शाइन रूपी ट्रक को, जो कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए स्टार्ट बार बार होती रही है और इससे पहले हम अवॉइड करते थे, रुक जाते थे, इस बार कौन रोकने आता है। इस बार कोई भी कुत्ता आ जाए सामने, कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, इस बार वो बचेगा नहीं। शाइन की ये ट्रक रुकेगी नहीं। इस बार भले वो छितरा जाए, उनके चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन शाइन अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने में कतई नहीं देरी करेगी, ना रुकेगी। इस चेहरे को आप सब पहचान लें। इस चेहरे ने आप सभी लोगों के बीच में रहते हुए 2018-19 से लेकर के अब तक पिछले 5 सालों में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का लेनी देनी आप लोगों के बीच में किया है। जितने लोगों का पैसा इसने अपने अपने पिता, अपने घर वालों के अकाउंट में लिया है,
उनमें से हर एक व्यक्ति को मैं आमंत्रित करता हूं कि अगर आपने पैसे को वापस जिंदा चाहते हैं तो कृपया करके आप इस व्यक्ति के खिलाफ इसलिए एफआईआर करें कि आपका पैसा सुरक्षित हो, साथ ही साथ इसलिए भी करें कि बहुत से कस्टमर्स की लायबिलिटी उतरने में ऐसे बाधक लोग हैं, जब जब ये आकर सड़क पर कुत्ते की तरह भौंकेंगे, तब तब थोड़ी देर के लिए शाइन परिवार की ये ट्रक जो लायबिलिटी उतारने के लिए आगे बढ़ रही है बाधित होगी। आज का दिन संदीप पांडे को समर्पित था और खासकर समर्पित था टॉप 100 सुपर 100 को। लेकिन इस हरामखोर की हरामखोरी का आप सबके सामने उजागर होना बहुत ज़रूरी था। मैं भूल चुका था इसको, मेरे दिल और दिमाग से इस व्यक्ति की हरकतें निकल चुकी थी। लेकिन सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर आकर भौंकने वाला हर एक कुत्ता, अगर वो चाहता है कि शराफत से अपनी गली में दुम दबाकर बैठा रहे और फेंकी गई रोटी पर गुजर बसर कर ले, तो सलामत रहेगा। अगर सामने आकर के उसने किसी प्रकार की गाड़ी रोकने की कोशिश करी तो एक बात ध्यान रखना, राशिद नसीम ने कुछ गलत नहीं किया हुआ है कि वो किसी से डर जाए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मैं दब जाऊं। मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है या कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है जिसको छिपाने के लिए, जिसको दबाने के लिए, जिसको आपके सामने उजागर, उसके लिए मैं किसी का कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। और रही बात इज्जत और बेइज्जती की, तो मैं तुम्हारी औकात समझता ही नहीं कि तुम किसी को इज्जत दे सको या किसी की बेइज्जती कर सको, इसलिए मैं इसका लोड लेता ही नहीं। मेरे बारे में जो कहना है, जो बोलना है, जितनी गाली देना है, जितना शब्द कहना है वो कर लो, क्योंकि मेरा अकीदा, मेरा ईमान और मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी और मेरी शिक्षा मुझे सीख देती है कि मेरी इज्जत और मेरी बेइज्जती दोनों उस ऊपर वाले के हाथ में है। वो जब भी चाहेगा मुझे इज्जत से नवाजेगा और जब चाहेगा मुझे बेइज्जत करेगा। तो जो चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है, उस चीज़ के लिए मैं दुनिया वालों को दोष दे ही नहीं सकता हूं। इसलिए मैं आप में से किसी से भी किसी भी हाल में आप मुझे गालियां दें, मुझे बुरा भला कहें, मेरे बारे में गलत अफवाहें उड़ाएं, उनसे रुकने वाला मैं नहीं हूं। यह सोच करके मेरे बारे में कोई भी ख्याल मत पालना कि मैं तुम्हारी किसी बात, किसी फैलाई गई र्यूमर या किसी धमकी या किसी ऐसी चीज़ों से मैं चुप हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, रुक जाऊंगा जो मुझे रोक सके। चैलेंज मेरा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में शाइन परिवार के किसी कस्टमर, किसी एसोसिएट साथ कभी भी कुछ भी गलत करने का प्रयास नहीं किया है। और अगर कहीं कोई गलती मुझसे हो गई होगी जाने अनजाने, मैं उसके लिए सरे बाजार माफ़ी मांग लूँगा। मैं उसके लिए सरे बाजार अपनी गर्दन झुका लूँगा अपने कस्टमर्स के सामने। लेकिन इन दो कौड़ी कुठाई गिरों के दी गई गालियाँ, इनके अपशब्द या इनके ऐसी कोई भाषा ना मुझे रोक पाएगी, ना मेरे इरादे को रोक पाएगी, ना मेरे मकसद को रोक पाएगी, और ना मेरे जुनून को रोक पाएगी, और ना मेरे बदले को रोक पाएगी। मैं आज आप सभी से वादा करता हूं कि इस दो कौड़ी के उठाई गिरे दलाल सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के पूरे गैंग में एक भी शख्स मुझे दिखाई दे गया तो सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव जो अंजाम है वो तो होगा ही होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर से उस व्यक्ति का अंजाम सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो उसको बढ़ावा देने के लिए उसके फ़ोन को रिसीव करके बात करके अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करवाता होगा, या जो उसके प्लेटफॉर्म पर आकर के भौंक करके कंपनी को या मुझे रोकने की कोशिश करता होगा, या जो उसका साथ देने की कोशिश करता होगा, वो अपने रिस्क पर यह काम करेगा, क्योंकि उसके बाद उसकी जिंदगी की घटने वाली हर दुर्घटना का जिम्मेदार मैं हूं। यह मैं खुले आम चैलेंज कर कह रहा हूं कि दलाल सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा यदि कस्टमर को रोकने के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयास किया गया और किसी ने उस व्यक्ति को साथ दिया, किसी ने भी कंपनी के बारे में, कंपनी की लायबिलिटी उतारने के प्रयास के बारे में, मेरे बारे में कोई भी ऐसे शब्द बोले जिससे कस्टमर का दिमाग खराब हुआ, तो उस क्षण के बाद से उस व्यक्ति की जिंदगी में घटने वाली हर दुर्घटना का जिम्मेदार मैं हूं। यह मैं आज ये बात कहता हूं। और अब दम है किसी के अंदर सामने आकर के बोल के दिखाए और उसका इंतजार करे उस रिवेंज का, उस बदले का, जो कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए इस हद तक जल चुका है, इस हद तक प्रज्वलित हो चुकी है कि उस आग में किसी भी प्रकार से कोई बचेगा नहीं। खोज खोज करके, ढूंढ ढूंढ कर मैं लाऊंगा लोगों को। पैसे से मदद करनी, पैसे से मदद करूंगा,
खर्चा देना हुआ खर्चा दूंगा, महीने खर्चा दूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति किए गए हर एक गलत कृत्य को, हर एक गलत काम को उजागर करके उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करके जेल के पीछे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे उसके परिवार में फिर कोई भी व्यक्ति कितना निरीह क्यों ना निकल आए, कितना दयनीय क्यों ना निकल आए, कोई मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, किसी को माफ नहीं करूंगा। अगर किसी ने गलती कर दी अब कि इस दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर आकर के भोगना शुरू किया, तो अंजाम के लिए अपने वो तैयार रहेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो अपने अंजाम को पहुंचेगा जरूर। और राशिद नसीम का इतिहास जान लेना, तुम्हारे सीनियर्स अच्छे से जानते हैं, जो बड़े बड़े तुर्रम खान अच्छे से जानते हैं, मैं बदला लेता जरूर, चाहे उसके लिए 10 साल लग जाए।